कैप्टन गिरीश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, एविएशन एक्सपर्ट। उन्हीं से जरा समझते हैं फोरेंसिक टीम, और मुझे लगता है आपको फोरेंसिक टीम की अहमियत बतानी चाहिए। यहाँ पर एक जो बात कही जा रही है कि कहीं किसी तरीके का कोई फाउल प्ले तो नहीं है, कोई साबोटाज तो किसी तरीके का नहीं था, तो वो तो फोरेंसिक जांच से ही रूल आउट होगा सर। जी हाँ, बिल्कुल। फोरेंसिक टीम जो है अपना काम करेगी और बता पाएगी कि इसके अंदर कोई ऐसा सैबोटाज वाला केस तो नहीं था, और वो वहाँ पे मिले जो सैंपल्स हैं उनको इकट्ठा करने के बाद ही बता सकेंगे कि क्या कोई बम था या कोई दूसरी चीज़ थी या कोई गैस थी या कोई चीज़ ऐसी प्लांट तो नहीं की गई थी। और ये सब चीज़ें सिर्फ फोरेंसिक टीम वाले ही बता सकते हैं। और जो ब्लैक बॉक्स होता है उसको रिकवर करने का काम किसका होता है? क्या वो भी फोरेंसिक की टीम ही रिकवर करती है? ब्लैक बॉक्स रिकवर करने का जो काम है वो आपका रीजनल एयरवर्दीनेस ऑफिसर वहाँ पे जो होंगे वो रिकवर कर लेंगे। लेकिन अभी तक जो खबर मिली है कि वो ब्लैक बॉक्स अब तक मिला नहीं है किसी को। मैं ग्राउंड पर लेकर चलती हूँ ना, हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं। मृत्युंजय के पास एक बार फिर से लेकर चलेंगे, क्रैश वाली साइट पर ही हैं। मृत्युंजय, बताइए जरा ब्लैक बॉक्स को लेकर क्या जानकारी है, क्योंकि कुछ अपुष्ट सूत्र तो ये भी बता रहे थे कि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, कुछ खबरें आ रही हैं कि अभी ब्लैक बॉक्स की तलाश जारी है। इसको लेकर अपडेट क्या है मृत्युंजय? रोमाना, मैं इस पर एक जानकारी दे दूं कि निश्चित तौर पर कल ये खबर आई थी कि ब्लैक बॉक्स मिल गया है, लेकिन इसके जो दो कंपोनेंट होते हैं उसमें से जो पायलट का जो वॉइस रिकॉर्डर होता है, जो जिसमें पायलट और को पायलट की बातचीत या फिर जो एटीसी के साथ जो बात की जाती है, वो जो वॉइस रिकॉर्ड होता है वो हिस्सा मिला हुआ है, लेकिन जो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है वो नहीं मिला है। ऐसी हमारे पास जानकारी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह भी हमें नहीं बताया गया है। तो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर अभी तक नहीं मिला है, इस प्रकार की जानकारी है। तो फ्लाइट डेटा ये बड़ी जानकारी है। देखिए मृत्युंजय जो जानकारी यहां पर दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि जिसमें आवाज रिकॉर्ड होती है, ये दो होते हैं। एक तो ये फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड जिसमें होता है उसको आम जबान में हम लोग ब्लैक बॉक्स बोलते हैं, और साथ ही जो वॉइस रिकॉर्डर होता है जिसको सीवीआर बोलते हैं, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसमें जो भी बातचीत हो रही होगी वो सब रिकॉर्ड होती रहती है कि पायलट आपस में क्या बात कर रहे हैं, या पायलट ने अगर एटीसी से संपर्क करने की कोशिश की। यहां तक ये बताया जाता है कि जो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर है इसमें जो जहाज का इंजन है वो भी जो आवाजें आ रही होती है, मतलब जिस भी तरीके की आवाजें हैं वो सब उसमें रिकॉर्ड हो जाती हैं, और करीब 2 घंटे की रिकॉर्डिंग इस सीवीआर में रहती है, जिसको कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर सीवीआर बोलते हैं। और मृत्युंजय ये बता रहे हैं कि ये सीवीआर जो है वो कल ही मिल गया था, लेकिन अभी ब्लैक बॉक्स जिसे आम जबान में बोला जाता है, जबकि ये सारा का सारा फ्लाइट का डेटा रिकॉर्ड करता है, इसी वजह से इसका टेक्निकल नाम जो है वो फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर है। अभी उसकी तलाश जारी है। जरा जल्दी से आपको लेकर चलेंगे सिविल अस्पताल से। अंकित गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद है, और अंकित बता रहे थे कि कैसे 40 से ज्यादा लोग अभी भी जख्मी जो सिविल अस्पताल में भर्ती हैं, ज्यादातर जो घायल हुए हैं किस तरीके की चोटें उनको आई हैं, और क्या इनमें से कुछ गंभीर रूप से भी घायल हैं, इसको लेकर क्या अपडेट है अंकित? रोमाना, जैसे कि जानकारी मिल रही है, कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। 1-2 लोगों के आईसीयू में भी होने की जानकारी आई थी, लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर जो चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं सीएमओ, वो प्रधानमंत्री के जाने के बाद में हो सकता है बयान दे, क्योंकि इस तरीके की यहाँ पर जानकारी दी गई है कि मुमकिन है कि सीएमओ की तरफ से आधिकारिक तौर पर जानकारी दी जाए। लेकिन रोमाना, वो जो तस्वीरें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो अभी आप कुछ देर पहले दिखा रहे थे कि प्रधानमंत्री ने जो तमाम लोगों से जो मुलाकात की है उसमें कौन लोग हैं, जो अगर मैंने यहाँ पर जो डॉक्टर से बातचीत की है तो उनसे जो बातचीत करके समझ में आया, उसमें जो देखिए इंटर्न से, जो डॉक्टर इंटर्न से जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे थे वो थे, जो पीजी का कोर्स कर रहे थे वो थे, और कुछ सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स थे। तो यहाँ पर जो सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स हैं उनके जो परिवार के लोगों को भी नुकसान पहुँचा है, जैसा कि यहाँ डॉक्टर्स बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि सुपर स्पेशलिटी जो डॉक्टर्स हैं वो तो अपने राउंड पर चले गए थे, लेकिन जिस दौरान ये विमान का मलबा गिरा है, उनके घरों पर गिरा है, वहां पर उनको भी जो है नुकसान पहुंचा है, और जिसमें से जो कुछ लोग घायल भी हुए हैं और मृत्यु की भी आशंका जताई जा रही है। तो इस तरीके की भी जानकारी निकल के सामने आ रही है। लेकिन रोमाना, एक और तस्वीर जो हम अपने दर्शकों को लगातार दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं तो उन्होंने जिस तरीके से विश्वास कुमार से बातचीत की है, तो प्रधानमंत्री यहां पर पहुंच के क्या कर रहे हैं, वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, यानी कि सीधा अब
इस पूरी घटना में अगर कोई सबसे बड़ा कोई जो प्रत्यक्षदर्शी है, कोई गवाह है, वो कौन है? विश्वास कुमार। तो विश्वास कुमार से प्रधानमंत्री ने बाकायदा समझा है, जितना वो बता सकते थे, जितना प्रधानमंत्री जो ने उनसे समझना चाह रहे थे, वो सब समझाए कि आखिर क्या हुआ था। क्योंकि वो आखिरी के क्या रोमाना, अगर हम जो है वो सीसीटीवी फुटेज अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि रनवे से विमान टेक ऑफ करता है और 30 सेकंड के अंदर ही क्रैश हो जाता है। तो वो 30 सेकंड 1 मिनट के दौरान क्या कुछ हुआ है और कैसे जो है वो जो बचे हैं, तो ये तमाम जानकारियां हैं जो प्रधानमंत्री को पहले दी गई थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे हैं तो उन्होंने विश्वास कुमार से भी, जो ये कहते हैं ना, जो अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी कि जो खुद प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो खुद भुक्तभोगी हैं, उनसे प्रधानमंत्री ने समझा है। और सिर्फ उन्हीं से नहीं समझा है, यहाँ पर जो डॉक्टर्स थे जो कि जो है उस दौरान घायल हुए हैं, उनसे बातचीत की है। जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उनसे ना सिर्फ जो अभी मरीज यहाँ पर जिनका इलाज चल रहा है उनके बारे में जानकारी ली है, बल्कि जो डीएनए कलेक्शन का प्रोसेस चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी ली है। और हमको तो जानकारी ये भी मिली है कि कोशिश ये की जा रही है, जो 72 घंटे की लगातार बातचीत हो रही है कि 72 घंटे का वक्त लग सकता है, तो कोशिश ये की जा रही है कि 72 घंटे के वक्त को थोड़ा कम किया जाए। और बताइए मुझे 265 मौतें हुई हैं, जिनमें से 4 शव जो हैं, जैसा कि अभी कुछ देर पहले सहयोगी बता रहे थे कि 4 शव, रौनक पटेल बता रहे थे, उनको डीएनए सैंपल की जरूरत नहीं पड़ी, उनकी शिनाख्त ऐसे ही हो रही थी, तो वो परिजनों को सौंप दिए गए हैं। मतलब बचे 261 शव। ऐसे में 261 शव परिजनों को सौंपने के लिए डीएनए मिलान करना पड़ेगा। कितने डीएनए सैंपल अभी तक जहां पर मिलान होना है वहां लैब में पहुंच चुके हैं, इसको लेकर कोई नंबर, कोई आंकड़ा, कोई जानकारी? अंकित गुप्ता। बिल्कुल रोमाना, देखिए यहाँ पर जो है जो डॉक्टर्स की टीम लगातार डीएनए कलेक्ट कर रही है, डीएनए सैंपल कलेक्ट कर रही है, और जो सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर्स की मदद कर रहे हैं। हमने सुबह जो है 7 बजे के आसपास उनसे जो है इसी तरीके का सवाल पूछा था, लाइव में पूछा था, और उनकी तरफ से जो जानकारी दी गई थी वो ये था कि 200 से ज़्यादा डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिए गए हैं। उन्होंने तो ये भी बताया था कि विजय रूपाणी के परिवार का भी डीएनए सैंपल कलेक्ट कर लिया गया है। ये जानकारी उन्होंने हमारे कैमरे पर आकर के दी थी और हमने अपने दर्शकों को बताई थी। तो माना यह जा रहा है कि 200 से ज़्यादा जो सैंपल कलेक्ट हुए हैं उसमें जो भारत के जो नागरिक हैं उनके हो गए हैं, जो डॉक्टर्स से जो जिनकी अगर मृत्यु हुई है, जिनकी अगर नहीं पहचान हो पा रही है, उनके परिवार वालों के हो गए। लेकिन अभी जो विदेशी नागरिक हैं उनके बारे में जब मैंने सवाल पूछा तो बताया ये गया है कि दोपहर 12-1 बजे के बाद में मुमकिन है कि वो विदेशी नागरिक, उनके परिवार वाले भी यहाँ पर पहुँचेंगे और फिर डीएनए कलेक्शन का काम शुरू होगा उन लोगों का। लेकिन जो बाकी जो करीबन 200 के आसपास डीएनए सैंपल कलेक्ट किए गए हैं, उनकी जांच, ऐसा नहीं है कि वो अभी रुके हुए हैं, उनकी जांच शुरू हो गई है। और कल जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर आए थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमारी कोशिश यही है कि डीएनए जो सैंपलिंग का काम है वो जल्द से जल्द पूरा किया जाए और वो उसमें मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि अहमदाबाद में ही जो FSL है, CFSL है, वो उसकी लैब में मौजूद है। उसके अलावा जो फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी है वो यहाँ पर है, लिहाजा उस काम में तेज़ी लाने की भी बात की जा रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ी जानकारी निकल के सामने आ रही है, वो ये है कि जब तक डीएनए सैंपलिंग का काम पूरा नहीं हो जाता, शवों को, पार्थिव शरीरों को किसी भी परिवार वाले को नहीं सौंपा जाएगा। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।